एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़े का होने वाला है। तो अपने साथ पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाएं क्योंकि थोड़ा सा लंबा व्लॉग हो जाएगा, लेकिन आपको बहुत मज़ा आने वाला है। सो गाइज, बेसिकली मेरी कज़न की, जो कि मेरी फूफो की बेटी है, उसकी शादी थी। तो मैंने जी अपनी जल्दी से तैयारी फड़ी और मैंने शादी लाजमी अटेंड करनी थी, तो इसलिए मैंने जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर जी सबसे पहले हम लोग तैयारी शारी करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपड़े वगैरह रखे और ये पाउचेस जो है ना, इसके अंदर मैंने ज्वेलरी और अपना मेकअप और जो स्किन केयर वगैरह होती है वो सारी चीज़ें रखी थी। और ये पाउचेस जो हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, मैंने अपनी शादी के टाइम परचेज़ किए थे, जिसमें मैंने अपने शादी का सामान वगैरह जो साथ लेके गई थी वो सारा रखा था। और बहुत ही स्पेशियस हैं ये पाउचेस, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। सो अगर आप लोगों ने ट्रैवलिंग के लिए या वैसे अपने पास कोई स्टोरेज के लिए कोई पाउचेस रखने हैं तो ये बेस्ट है। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग जाके परचेज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ये सारी चीज़ें मैं रख रही थी, लोशन वगैरह, कुछ स्किन केयर वगैरह। और स्किन केयर ब्रांड्स पे ना मेरे डिस्काउंट कोड्स भी हैं, जो कि आप लोग अप्लाई करेंगे तो आप लोग को डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद मैंने अपने लेंसेज, अपनी लैशेज़, अपना मेकअप, हर चीज़ अच्छे से पैक कर ली थी। और ये जो है ना लगेज बैग मैंने अपना पूरा बनाया था, ठीक है। और सारा सामान जो है अच्छे से मेरा इसमें पूरा आ गया था। कुछ मैंने अपने क्लच वगैरह रखे थे, स्ट्रेटनर रखा था, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, तो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से पैक कर ली थी। उसके बाद जी मेरे हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने आए थे, क्योंकि बेसिकली मैंने जाना था अपने पेरेंट्स के साथ। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बिज़ी आदमी हैं, उनको अपने बिज़नेस से जो है फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी। सो यहाँ पर जी जाने से पहले मैंने कहा कि मुझे छोटी सी जो है ना ट्रीट दें, भूख लग रही थी। तो हम लोगों ने ना लोडेड फ्राइज़ खाए थे। और अगर आप लोग सादकाबाद से हो तो आप लोग को पता होगा स्नोपी वालों का, और उनकी ये जो लोडेड फ्राइज़ हैं, इट्स अमेजिंग, बहुत ही यमी हैं, बहुत ही बेस्ट हैं। मैंने सादिकाबाद में इस तरह का टेस्ट नहीं देखा, तो ये बहुत ही अच्छी है। अगर आप लोगों ने अच्छी सी लोडेड फ्राइज़ खानी है तो मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, एंड इट्स नॉन स्पॉन्सर्ड। अच्छा, तो उसके बाद ना मैं घर आ गई थी, बेसिकली अपने मेके आई थी। और यहाँ पर ना मैं अपनी बहन के भी साथ कपड़े-शपड़े करवा रही थी सेट, क्योंकि आप लोगों को पता है छोटी बहनें जो है ना बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो ख़ैर यहाँ पर ना मैंने उसकी हेल्प करवाई, सारी चीज़ें हमने पैक की। अच्छा, तो मेरी बहन जो है ना उसका सामान भी मैंने अपनी टची में फ़िट कर दिया था। तो इस तरह से हम लोगों ने अरेंजमेंट कर ली थी, और साथ जो है ना जो बाकी चीज़ें थी वो हमने अलग बैग में डाल दी थी, लाइक मेकअप, स्किन केयर वगैरह। अच्छा गाइस, बेसिकली जो शादी है ना वो थी भक्कर में, ठीक है। अगर आप लोग मेरे ओजी सब्सक्राइबर हो या फॉलोवर हो तो आप लोग को पता होगा कि मेरा दाद का साइड जो है वो भक्कर में होती है, ठीक है। मेरे सारे चाचू, फूफो वगैरह सब भक्कर रहते हैं। अच्छा, ये ना वैक्स हीटर दराज से हमने ऑर्डर करवाया था, इसका लिंक जो है मैं आप लोग को दे दूँगी। तो बेसिकली मेरी सिस्टर का था, और मैंने वैक्स वगैरह करनी थी, तो हमने जो है ना इस हीटर पे की थी। बहुत ही आराम से हो गई थी, बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से। तो आप लोग को बार-बार गर्म भी नहीं करना पड़ता, और बार-बार ओवन के चक्कर या फिर जो लोग स्टोव पे करते हैं, तो वो वाला झंझट जो है वो नहीं होता। तो बहुत ही आराम से आप लोग का जो है ये हो जाता है। अच्छा, यहाँ पर ना ये रीका वैक्स है, इसके मैंने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ देखे थे, तो ये हमने ली थी और ये हमने यूज़ की, तो काफ़ी अच्छी है। लेकिन ये है कि जिन लोगों की बहुत ही सेंसिटिव स्किन है ना, तो वो लोग इसको एहतियात से यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत ही शार्प वैक्स है, ठीक है। और आप लोग की जो स्किन है वो डैमेज भी हो सकती है, लाइक अगर आप लोग बहुत ही ज़ोर से उसको प्रेस करके उतारोगे तो इसलिए बहुत ही एहतियात से, नर्म हाथों से और आराम-आराम से आप लोगों ने इसको यूज़ करना है। अच्छा, तो यहाँ पर जी हम लोगों ने सारी पैकिंग वगैरह कर ली थी, ठीक है। साथ मेरे बाबा का, मेरे भाई का सामान भी हमने रखा था। अच्छा, तो नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोगों ने जल्दी से नाश्ता वगैरह किया, हम लोग फ्रेश हुए और यहाँ पर जी हम लोग निकलने लगे थे भक्कर की तरफ। और ये यहाँ पर जी मैं अपने प्यारे-प्यारे से पेट्स के साथ मिल रही थी। ये है जी मिट्ठू, और मेरे ओजी सब्सक्राइबर्स को पता होगा कि मिट्ठू मेरा कितना पुराना पेट है और मुझे इसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और ये हैं जी मेरी बुलबुल रानी के बच्चे, और बुलबुल जो है मेरी कैट है, आप लोग को पता होगा वो भी मेरी पेट है काफ़ी टाइम से। तो ये माशाल्लाह से उसके प्यारे-प्यारे से बेबीज़ हैं। उसके बाद जी हम लोग गाड़ी में बैठ गए, सामान वगैरह रखा और यहाँ पर वी आर रेडी टू गो। और मैं, मेरी बहन, हम लोग साथ गए थे, और मेरे भाई, मेरे बाबा, और जो मेरी मम्मा हैं उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, सो वो हमारे साथ नहीं जा सकी। तो यहाँ पर जी हमारा सफ़र शुरू हो गया था, और साथ जो है ना हमने मज़े-मज़े के स्नैक्स और चीज़ें भी रखी हुई थी। उसके बाद जी हम लोगों ने पेट पूजा करनी थी, तो हम लोग ने स्टॉप लिया मुल्तान में। और फर्स्ट टाइम जो है ना मैं मुल्तान के अंदर जो है एंटर हुई थी, वरना हम बाहर से ही खा के जाते हैं
जो ज़ैतून रेस्टोरेंट है वहाँ से। तो ख़ैर मुल्तान जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लाइक यहाँ से ना इंडियन थोड़ी-सी वाइब आती है, जैसे इंडिया के सिटीज़ हैं मुंबई वग़ैरह, आई डोंट नो, मुझे ऐसी वाइब आ रही थी। सो ख़ैर मुझे वैसे ओवरऑल बहुत अच्छा लगा मुल्तान, और यहाँ पे बहुत अच्छे स्पॉट्स भी हैं, ब्रांड्स भी हैं, मॉल्स भी हैं, तो काफ़ी अच्छा जो है ना ये शहर लगा मुझे। तो यहाँ पर हम लोग एशियन फूड्स पे आए थे, यहाँ पे हमने खाना वगैरह खाया, एंड देन वी केम फॉर अ लिटिल शॉपिंग। मेरे भाई ने जो है कुछ वेस्ट कोट्स वगैरह देखनी थी, तो साथ मैं भी कुछ चीज़ें देखने लग गई थी, लेकिन कुछ खास पसंद नहीं आया मुझे। उसके बाद जी रास्ते में इतना कोई खूबसूरत मौसम हो गया था, लेकिन साथ साथ टेंशन भी हो रही थी, और फॉग टाइप हो रही थी, और साथ ठंडी हवाएं चल रही थी, साथ बारिश भी हो रही थी। तो ना ये बहुत ही मिक्स वेदर था, लेकिन बहुत ही रोमांटिक और बहुत ही मज़े का लग रहा था। सो खैर हम लोग जो है फाइनली भक्कर पहुंच गए थे। अच्छा, बहुत सी चीज़ें जो है ना मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर जी सब कज़न्स वगैरह जो है मेहंदी शहंदी लगवा रही थी, और हम लोग ना ढोलकी पे गए थे बेसिकली। तो यहाँ पर कज़न्स वगैरह ने डांस वगैरह किया, हमने लुडियाँ शुडियाँ डाली, और हमारी बहुत बुरी हालत थी क्योंकि हम लोग अभी सफ़र से वापस आए थे, और फ़ौरन हम लोग जो है ढोलकी इवेंट में चले गए थे। तो इतना टाइम नहीं था कि हम लोग चेंज करते, क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो खैर बस यहाँ पे थोड़ा बहुत हल्ला गुल्ला किया, उसके बाद हम लोग वापस आ गए। यहाँ पर जी हम लोग अपने चाचू के घर जा रहे थे, तो ट्रैवल करके हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम लोग सो गए। हम चाय लेके आई हैं, कौन सा लूँ ईमान? जो सा दिल करे। मैं लूँगी ये वाला। थैंक यू ईमान। चलो। अच्छा, तो हम लोग लेट उठे थे, हमने नाश्ता वगैरह किया, और आज जो है मेहंदी इवेंट था और नाइट का इवेंट था, तो हम लोगों ने जल्दी से शाम को रेडी होना स्टार्ट किया, क्योंकि माशाल्लाह से हम लोग ज़्यादा कज़न्स हैं, तो सबको तैयार होते होते ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो खैर सब ने बाल स्ट्रेट वगैरह किए, और हम लोगों ने मेकअप किया, जिसने पार्लर जाना था वो पार्लर गया। खैर मैंने अपना सारा मेकअप अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही किया था, और बहुत ही अच्छा हो गया था। तो यहाँ पर जी मैं बिल्कुल रेडी टू गो हूँ। ठीक है, मैंने ये अपना येलो जो है ना लहंगा पहना था, और ये मैंने आप लोग को पहले भी दिखाया है, ये मैंने लाहौर से जो है परचेज़ किया था अनस्टिच, और फिर मैंने टेलर को दिया था, और ये मैंने स्टिच करवाया था। बहुत ही खूबसूरत सा आर्टिकल है ये। तो सब लड़कियां जो हैं वो रेडी हो गई थी, और यहाँ पर जो हम लोग अब जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोग हॉल में पहुंच गए थे, और यहाँ पर जो कुछ इस तरह का रिकॉर्ड था, और मेरे कज़न्स वगैरह आ चुके थे, अभी लड़के वाले नहीं आए थे। तो हम लोगों ने जल्दी से ना अच्छी अच्छी सी पिक्चर्स वगैरह बनवाई। तो यहाँ पर मैं, बाबा और हम सब जो है पिक्चर्स वगैरह बनवा रहे थे, और यहाँ पे मेरी कज़न्स वगैरह हैं। यहाँ पर जी फुल लुक आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा ये लहंगा है। अच्छा, मैं ना अपनी कैन कैन भूल आई थी, अगर मैं वो पहनती ना तो इससे और ज़्यादा इसकी लुक इन्हांस हो जाती और बहुत ही खूबसूरत लगता मेरा लहंगा। लेकिन खैर थोड़ा सा आपको नॉर्मल भी रहना चाहिए, इतना ओवर भी नहीं रहना चाहिए। सो खैर मेरी ये जो है कम्प्लीट लुक। अच्छा, फिर हम लोगों ने ना दूल्हे वालों का जो है वेलकम वगैरह किया था, और यहाँ पर जो ब्राइड आ गई थी ब्राइडल रूम में, तो हम लोग जो है उसको मिल रहे थे, साथ पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। अच्छा जी, उसके बाद ब्राइड की हमने एंट्री करनी थी, उसके लिए हमने सबने प्रॉप्स वगैरह पकड़ी कज़न्स ने, ठीक है। तो यहाँ पर जी सबने अपने अपने हाथों में एक एक प्रॉप पकड़ ली, और अब हम लोग जा रहे थे हॉल की तरफ। उसके बाद जी ग्रूम की भी एंट्री हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद जी खाना खाने का टाइम आ गया। यहाँ पे हम सब कज़न्स जो हैं एक टेबल पे बैठ गए थे, और खाने का वेट कर रहे थे। यहाँ पर जी फाइनली खाना आ गया था गरम गरम, तो जल्दी से हम लोगों ने खाना स्टार्ट किया, क्योंकि सबको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। और जिसने जो बोतल पीनी है अभी डाल ले। उसके बाद जी इवेंट ख़त्म हो गया था, सब अब अपने घरों को चले गए, और यहाँ पर हम लोग घर वापस जा रहे हैं। उसके बाद जी हम लोग बिल्कुल सो गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आई हुई थी और सब थके हुए थे। और यहाँ पर जी नाश्ता हमारा आ गया था, सुबह हो गई थी, जल्दी से नाश्ता किया, उसके बाद दोबारा से तैयारी स्टार्ट कर दी। अच्छा, वैसे कहीं शादी पे जाके ना रोज़ रोज़ रेडी होना, रोज़ रोज़ कपड़े वगैरह प्रेस करना बहुत ही अज़ाब वाला काम लगता है। लेकिन ये है कि बस शादी के कुछ दिन होते हैं, तो बस ये सारा कुछ मैनेज करना ही पड़ता है। तो खैर यहाँ पर हम लोगों ने जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस किए, उसके बाद हमने अपनी ज्वेलरी वगैरह निकाली, मैचिंग क्लचेज़ वगैरह निकाले, मैंने, मेरी बहन ने, हमारी कज़न्स ने। तो खैर हम लोगों ने जल्दी से फिर रेडी होना स्टार्ट कर दिया, और
अच्छा, बीच में ना ये वाला डे फ्री था, लाइक बारात से पहले वाला दिन है ये। और इस दिन जो है हम लोगों ने बस जाना था वहाँ पे, हल्ला गुल्ला करना था, जैसे ब्राइड के लिए ढोलकी शोलकी करती हैं, सब गर्ल्स इकट्ठी होती हैं, तो खैर वो वाला जो है हमने सीन करना था। तो यहाँ पर जो हमें कोई ड्रॉप करने वाला नहीं था क्योंकि गाड़ी वगैरह गई हुई थी, तो खैर हम लोगों ने यहाँ पे चिंची करवाई और हम लोग जो है बहुत सारी लड़कियाँ जो हैं बैठ के आ गए। और यहाँ पर जो हम लोग चाय शाय पी रहे थे, तो हमने बहुत सारी बातें की, एंजॉय किया, एक दूसरे को अच्छे से टाइम दिया और बहुत सारे सॉन्ग्स पे डांस वगैरह भी हुए। और यहाँ पे वो जो तेल वाली रस्म होती है, जो सर पे तेल लगाते हैं, तो खैर वो वाली रस्म भी कर ली थी। और यहाँ पर जी हम लोग फिर वापस आ गए थे घर। अच्छा, आज रात का जो डिनर था ना वो मेरे दूसरे चाचू के घर था। और आप लोग को पता है सोबत जो है हमारी बहुत ही ट्रेडिशनल डिश है और ये हमारे बकर एरिया में बहुत ज़्यादा बनाई जाती है और सब बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर जी बहुत ही मज़े की जो है सोबत बना रही थी चाची। और ये स्पेशली मेरी फरमाइश पे बनाई जा रही थी क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा दिल था कि मैंने इस दफ़ा जाके सोबत लाजमी खानी है। तो यहाँ पर जी बारीक बारीक रोटियाँ बनाई जा रही थी और बड़ी बड़ी रोटियाँ बनाई जाती हैं पतली पतली, और सोबत में जो है ये अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए इसका सारा मेकिंग प्रोसेस किस तरह से होता है। अच्छा, इसका जो शोरबे वाला सालन था वो रेडी हो गया था, रोटियाँ भी रेडी हो गई। तो इस तरह से ना रोटी के पहले टुकड़े किए जाते हैं, ठीक है, निवाले जो है ना वो बनाए जाते हैं। उसके बाद जो है इसके ऊपर शोरबा जो है सारा डाल दिया जाता है। और ये आप लोग देखें, उसके बाद अच्छे से मिक्स करते हैं ताकि सारा जो इसका सालन वगैरह है वो एब्जॉर्ब हो जाए रोटी के अंदर। और यहाँ पर जी इस सालन का जो ऑयल था ना वो पहले आप लोग सेपरेट कर लें और एंड में जो है ना इसके ऊपर जो है इस तरह से डाला जाता है। और ये बहुत ही अच्छा लगता है। अगर ये ऑयल ना डाला जाए ना तो फिर वो सोबत का मज़ा नहीं आता। और इस तरह से ऊपर जो है गोश्त डाल दिया जाता है। आप लोग कोई भी गोश्त यूज़ कर सकते हो, इसमें आप लोग मटन भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे चिकन था, साथ जो है सैलड, उसके साथ जो है मज़े मज़े के नींबू और साथ जो है रायता, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और यहाँ पर हम सब जो है बड़े थाल में खा रहे थे और सब लोग जो है एक थाल में खाते होते हैं इस तरह से। तो बहुत मज़ा आता है, गरम गरम सोबत बहुत इंजॉय की हम सब ने। एंड थैंक यू सो मच चाची। उसके बाद जो है मीठे की क्रेविंग हो रही थी तो चाची ने बहुत ही मज़े का हलवा रेडी करना स्टार्ट किया। तो इसको रबड़ी हलवा या सूजी का हलवा बोला जाता है। तो ये बहुत ही यमी बनता है और बहुत ही क्विकली बन जाता है। तो यहाँ पर सारी जो है रेसिपी चाची ने मेरे से रिकॉर्ड करवाई कि अपनी सारी ऑडियंस को दिखाओ कि मेरी चाची कितनी मज़े मज़े की जो है ना हलवे बनाती हैं। तो यहाँ पर देखें कितना मज़े का हलवा रेडी हो गया है और देख के लग रहा है कि कितना टेस्टी होगा ये। उसके साथ जी हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाले और यहाँ पर चाची जो है कटिंग वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पर जी हमने इसके ऊपर सारे स्प्रेड कर दिया और ये देखिए कितना मज़े का हलवा जो है वो रेडी हो गया है। देखो ये खाने के बाद आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ सोबत। यस, खाने में जब मेहनत नहीं हो रही है तो धोने वाली बंदी को पता होता है। बस उसके बाद जो है सर्विंग स्टार्ट कर दी थी और ये प्लेट्स में डालना शुरू कर दिया। और यहाँ पर जी हमने सबने मिल के जो है हलवा वगैरह खाया और बहुत ही मज़े का बना था टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद एज़ यूजुअल देसी फैमिलीज़ में रात को चाय भी पी जाती है, लेकिन मैं नहीं पीती रात को चाय। तो यहाँ पर जी सबने चाय पीनी थी तो यहाँ पे कज़न सबके लिए चाय रेडी कर रही है। और साथ साथ हमने बहुत सारी बातें की और यहाँ पे साथ चाय भी रेडी हो गई थी, तो बस इनको भी हमने कप्स में डाला और सबको सर्व कर दी। तो रात भी मैंने यहीं पे स्टे किया था और नेक्स्ट डे चाची ने बहुत ही मज़े मज़े के गर्मा गर्म पराठे बना के दिए और साथ ऑमलेट था, साथ सालन था और साथ सोबत भी रखी थी रात वाली। तो खैर ये बहुत ही यमी हमने नाश्ता किया। और नाश्ते के बाद ना चाय तो लाजमी होनी चाहिए, फिर नाश्ता नाश्ता नहीं लगता। तो खैर मैंने कज़न के साथ यहाँ पे चाय शाय पी, उसके बाद हम लोग आए वापस और फिर हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट की। और आज जो है बारात इवेंट था तो यहाँ पे हमने जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस किए और मेकअप वगैरह स्टार्ट किया। उसके बाद सब कज़न्स जो है ना नेल्स वगैरह लगा रही थी, मैंने कहा चलो मुझे भी लगा दो। तो यहाँ पर जी मैं अपनी बहन से नेल्स लगवा रही थी और सब रेडी हो गए थे, सबने कपड़े शपड़े पहन लिए, चूड़ियाँ वगैरह पहन ली। और यहाँ पर देखें ये वाले जो नेल्स हैं ना मैंने दराज से ऑर्डर करवाए थे और ये ना अब मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहे, आई थिंक ये आउट ऑफ स्टॉक हो गए हैं, लेकिन मैं फिर भी लिंक अटैच कर दूँगी, अगर आप लोग को अवेलेबल मिलते हैं तो आप लोग ज़रूर परचेज़ करें, बहुत ही अच्छे हैं। बस फिर हम लोग रेडी वगैरह हो गए थे, अब यहाँ पर हम लोग पिक्चर्स वगैरह ले रहे थे। फिर हम लोग जी हॉल की तरफ चल पड़े और यहाँ पर सब कज़न्स वगैरह गाड़ी में बैठी हुई थी। सो फाइनली हम लोग हॉल पहुँच गए थे और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब लोग भी आ गए थे, लड़के वाले भी आ गए थे। यहाँ पर जी दूल्हे की एंट्री हो रही थी, तो यहाँ पर जी दुल्हन की एंट्री हो रही है। और ये ना बेसिकली छोटा सा इवेंट था लाइक रुखसती का, यहाँ से जल्दी रुखसती करनी थी, फिर हमने डीआई खान जाना था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं रुखसती हो रही है।
सो गाइस बेसिकली यहाँ पे बस रुखसती का इवेंट था, वो भी बस 1 घंटे का मुश्किल से था। तो ख़ैर यहाँ पर सबको जो है खाने में बिरयानी मिली थी, तो हम लोगों ने बिरयानी वग़ैरह खाई। उसके बाद हम लोगों ने रवाना भी होना था डीआई खान। सो अब आप लोग डेफ़िनेटली सोच रहे होंगे कि हम यहाँ से वहाँ क्यों जा रहे हैं। सो बेसिकली गाइस जो दूल्हा है उसका जो भाई है, तो बेसिकली 2 भाइयों की शादी इकट्ठी थी। तो यहाँ पर जी हम लोग दूसरे भाई का इवेंट जो है वो अटेंड करने जा रहे थे, और उनकी जो दूसरी दुल्हन है उसका इवेंट जो है बेसिकली डीआई खान में था। तो यहाँ पर हमने अपनी कज़िन को भी साथ छोड़ने जाना था घर, और साथ हमने इवेंट भी जो है अटेंड करना था। सो बेसिकली इसलिए हम लोग डीआई खान आए थे, और यहाँ पर हम लोग डीआई खान पहुँच गए थे। काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन खैर यहाँ पर बहुत ही प्यारा हॉल डेकोर हुआ हुआ था, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने बहुत सी प्यारी-प्यारी सी पिक्चर्स बनाई, और उसके बाद खाना सर्व हो गया, और खाने में मोस्टली बीफ वगैरह था। तो जल्दी से हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो भी खाना खाना था वो खा लिया। और मीठे में जी ये कुल्फ़ी टाइप थी, ये भी अच्छी थी। यहाँ पर जी हम सब कज़िन्स ने भी फ़ोटो सेशन किया और बहुत एन्जॉय किया। उसके बाद जी यहाँ पे वेलकम होना था दोनों कपल्स का, तो हम लोग घर के पास आ गए थे, और बेसिकली यहाँ पे हमने कज़िन को भी छोड़ना था और फिर वापस घर जाना था। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारा इन्होंने वेलकम किया था। सो गाइज़ कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वज़ह से ना मैं वो सारी चीज़ें आप लोगों से शेयर नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वेलकम हुआ था। और वापसी पे इतनी ज़्यादा बारिश थी कि एक्सट्रीम तूफ़ान आया हुआ था, और डर भी लग रहा था, लाइक बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये वाला क्लिप जो है ना इसमें फिर भी आपको नज़र आ रहा होगा, लेकिन एक्चुअल में आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, बिल्कुल ब्लर हो गया था सब कुछ। तो ख़ैर अल्लाह अल्लाह करके हम लोग रात को 2 बजे तक घर पहुँचे थे, फिर हम लोग सो गए, और नेक्स्ट डे हम लोग दूसरे कज़न के घर आए थे, जो कि बेसिकली मेरे ताया के बेटे हैं, उनसे मिलने आए थे। और उसके बाद वलीमे की हमने तैयारी वगैरह स्टार्ट कर दी। वो सारी चीज़ें जो है मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी, सो सॉरी फॉर दैट। और यहाँ पर हम लोग वलीमा इवेंट पे आ गए थे। सो गाइज़ इस दिन जो है ना मैंने साड़ी अपनी वेयर की थी। ये साड़ी आप लोगों को पता होगा, ये मैंने लाहौर से परचेज़ की थी, लिबर्टी से, और ये फिर मैंने टेलर से स्टिच करवाई थी। बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर खाना खुल गया था, हम लोगों ने जल्दी से खाना वगैरह खाया। तो आज भी मेन्यू में बीफ वगैरह ही था, तो मैंने जो है बीफ पुलाव डाला था, साथ मैंने सैलड ले लिया, और साथ मैंने थोड़ा-सा व्हाइट बीफ लिया था। लाइक मैं ज़्यादा बीफ वगैरह खाती नहीं हूँ, शौक से मैं चिकन ही खाती हूँ। तो ख़ैर सारा इवेंट अच्छे से हमने एन्जॉय किया, पिक्चर्स वगैरह बनवाई, और यहाँ पर जी हॉल्स की लाइट वगैरह बंद हो रही थी, तो बस जल्दी से हम लोगों ने वापसी की तैयारी की। और वापसी पे जो है बाबा हमारे लिए आइसक्रीम वगैरह लेके आए थे, हम सब कज़िन्स ने आइसक्रीम वगैरह खाई, एन्जॉय किया, और फाइनली हम लोग घर वापस आ गए थे। तो इसी के साथ शादी एंड हो गई थी, और यहाँ पर हम लोग फूफो के घर आए थे, और उनसे मिलने के लिए यहाँ पे उन्होंने नाश्ता वगैरह करवाया। उसके बाद उन्होंने पैसे वगैरह पकड़ाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रही शादी, और वो मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी कि आप शादी पे आए हो बहुत दूर से। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा, और हम लोग खैर खैरियत से घर पहुँच गए थे। सो आज का था ये व्लॉग, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सो गाइज़ मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।